हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो एक खास नो बकवास, तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। बेवकूफ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल किस टीमों के दरमियान होगा, तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है। तो फाइनल तो इंडिया में ही होगा ना। हमारे माशाल्लाह से इतने ऐसे से नालायक किस्म के लोग आए क्रिकेट बोर्ड में। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, नालायक किस्म के लोग आए कि गलत गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए। भारत तो कहता था कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, अब भी नहीं खेल रहा वो। हाँ। तो मसला तो यही था ना, ठीक है ना। पाकिस्तान का स्टांस था कि हमने हाइब्रिड पे जाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान हाइब्रिड पे गया। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा। हमारा बोर्ड वीक होगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होगा, क्या होगा? आपने रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था सूरत। आप बैकफुट पे आ गए। पीसीबी इसी तरह जो गेट मनी थी, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच का, वो आपको मिलना चाहिए था, आप बैकफुट पे आ गए। पर एक चीज पे खुश हुआ है पीसीबी कि जो इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल यहां पे किया करा कि हम नहीं खेलेंगे, हमने वो कर दिया। गलत है, हो गया, गलत हो गया। इसमें दोनों का नुकसान है। पाकिस्तान का इसलिए नुकसान है, पाकिस्तान अभी स्ट्रांग बोर्ड नहीं है, सिंपल। इंडिया हमसे 3-4 गुना बड़ा है, तो उन्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां से काम लिया। और अब जो एक बात बोल रहा हूं ना, वो सुनिएगा गौर से। किसी टमाटर बेचने वाले से भी पूछेंगे ना, तो बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया आएगा। तो फाइनल कहां होगा? एमिरेट्स में। और कोई बेवकूफ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल किस टीमों के दरमियान होगा, तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है। तो फाइनल तो इंडिया में ही होगा ना। ये मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये बात करी थी, तो वो भी चौंका था कि नहीं नहीं, क्रिकेट है। क्रिकेट नहीं है यार, जो सच है वो बोलो। क्या 2026 के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाएगा? 5% चांस है। ये बहुत अच्छी टीम हो जाए हमारी, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम इस टाइम पे क्या है। सबको अपने अपने पेट का पता होता है ना। इस तरह मुझे तो पता है अपनी टीम का भाई, कि अभी अगले 1 सालों में इतनी बेहतर नहीं होगी। कोई नए प्लेयर आए वो लगता नहीं है। सच ये है। आप समझ रहे हैं कि हम इंडिया में फाइनल खेलेंगे और वो फाइनल भी श्रीलंका में होगा। अरे यार, क्या सोच है, मतलब क्या बोलूं। भारत कह रहा है कि देखें जी, हमने अपनी बात जो है वो कितने सलीके के साथ जो है वो मनवा ली। बात तो यही है, बात तो दोनों तरफ से मानी गई है, ठीक है ना। भारत तो कहता था कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, अब भी नहीं खेल रहा वो। हाँ। तो मसला तो यही था ना, ठीक है ना। पाकिस्तान ये कहता था कि जनाब हम, भारत अगर नहीं भी आएगा तो टूर्नामेंट जो है वो करा लेंगे, और अगर भारत नहीं आता तो हम भी जाकर नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो मसला यहां से भी सॉल्व हो गया। यानी दोनों तरफ जो है वो जीत के दावे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है ना वो ये है कि जहां तक भारत का ताल्लुक है ना नीरव, उन्होंने अपने नाबीनाओं की टीम जो है वो, जो जिनको हम दूसरे लफ्जों में अंधा कहते हैं, वो नहीं भेजा। लेकिन भारत कोई मौका जो है ना पाकिस्तान के को किसी भी हजीमत को लेट डाउन करने का हाथ से जाने नहीं देता। कहा जा रहा है। और उन्होंने मुसलसल इस मामले को जो ना उलझाए रखा, और अभी तक भी ये है कि जो फाइनल जिसको कहना चाहिए ना नोटिफिकेशन या कोई खबर या ये वो अभी तक नहीं आई है। सिर्फ ये है कि तय हो गया जी, भारत पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान 3 साल तक भारत में नहीं जाएगा, वो श्रीलंका में जाके खेलेगा। लेकिन अभी तक आईसीसी की जानिब से जो शेड्यूल है, हाँ। उसका कोई ऐलान शैलान जो है वो नहीं हुआ है। हो जाएगा अब, और वो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन डिले तो हुआ ना, एक तलवार तो लटकी रही ना ब्रॉडकास्टर का जो है एक। और ये सारे मामलात को संभालने में मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टर का बड़ा दखल है, और ये सॉल्व करने में भी ब्रॉडकास्टर्स का ही दखल है, वरना ये जाहिर है कभी कि भी सॉल्व ना उनका होता। एक सरमाया लगा हुआ था। और ये अब 7 दिसंबर को फाइनली अनाउंस हो जाएगा, यानी कल की तारीख तक ये चीज हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन राना साहब देखिए, मैं एक चीज पर बड़ी हैरान हूँ। देखिए, दिस इज कॉल्ड द हेजमॉन्स, एंड किस तरह से वो चीजों को डील करते हैं कि पाकिस्तान में खबरों में भारत का जिक्र बहुत मामूली होता है। हमारे तो अपने पॉलिटिकल मसाइल ही खत्म नहीं होते हैं, जो साफ बात है। हम उसी पे बात करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं। महंगाई की बात कर ली, पॉलिटिक्स की बात कर ली।
इस बार इस टेन्योर में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के एक पाकिस्तान में होने में जितना जिक्र भारत का हुआ है और जितनी चीजें फेस टू फेस जुबानी कलामी जो एक गुफ्तगू हुई है, मुझे उस पर बड़ी हैरत है कि आज तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, जितनी उम्र मेरी हो गई है मैंने तो नहीं देखा कि कभी भारत का बहुत ज्यादा तस्करा हुआ हो एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक मैटर। लेकिन इंडिया में पाकिस्तान का जिक्र होता है। आज पाकिस्तान की हर प्लेटफॉर्म पर, हर खबर में, हर चीज में भारत 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 ना कि मसला हल हो गया और दोनों तरफ से मैं कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक एक स्टेप पीछे हटा गया और मामला हल हो गया। ये जो बंद गली में खड़े थे वो सॉर्ट आउट हो गया और इट्स गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट ऑल टुगेदर। और इसमें जाहिर है काफ़ी काम किया होगा जय शाह साहब ने भी, उन्होंने बीसीसीआई को जिस तरह से भी तैयार किया, बट किया। बीसीसीआई भी एक कदम पीछे हटा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूं कि शायद ज़्यादा कदम पीछे हटा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन मांग थी वो मान ली गई है। बाकी एक दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने एक ऑप्शंस के तौर पर दी थी या पाकिस्तान ने मांग में भी रखी थी, वो नहीं मांगी गई हैं, वो नहीं मानी गई हैं एक्चुअल में। उसमें सबसे खास बात जो रेवेन्यू पाकिस्तान मांग रहा था कि हमें हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, जो पाकिस्तान का 5.78 या 5.75 बनता है, वो पाकिस्तान ने कहा था हमें ज़्यादा दिया जाए। जैसे भारत का 38% बनता है, बाद में के बारी आती है इंग्लैंड की जो 43 मिलियन लेता है, भारत 280 मिलियन लेता है। सेम फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो पाकिस्तान ने मांग की थी कि हमारा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ज़्यादा पैसा आता है तो हम खेलते हैं ना, तो हमारा भी बढ़ाए। वो अभी तक नहीं माना गया और जो पाकिस्तान ने कंपनसेशन पैसे मांगे थे कि हाइब्रिड हो रहा है तो हमें कंपनसेट किया जाए, वो भी नहीं माना गया। उसमें ये होगा कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो गेट मनी वगैरह जो है वो भी तो ऑफ कोर्स यहाँ की ज़्यादा बनती है। और 5 मैचेज जो होंगे वो दुबई में होंगे, 10 मैचेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। और 6 अगस्त को 7 अगस्त को इसका बाकायदा शेड्यूल वगैरह, खैर डेट्स वगैरह वही है, बस वेन्यू इंडिया का जो है वो चेंज कर दिया गया, बाकी सब तकरीबन चीज़ें वैसी ही होंगी। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 6 या 7 दिसंबर को आपको सामने मिल जाएगी। मगर सबसे खास बात कि पाकिस्तान किस मौक़िफ़ से साइड पे हुआ, पीछे हटा, जो कि अच्छा है यार, डेडलॉक जरूर रखना होता है, और भारत भी हुआ। हटा नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते यू टर्न लिया, बाजू का सामने दीवार हो तो लाजमी दीवार में टक्कर मारनी है, आप यू टर्न ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान का स्टांस था कि हमने हाइब्रिड पे जाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान हाइब्रिड पे गया। भारत ने कहा था आपको हमारे घर आना पड़ेगा, आपको हमारे घर में क्या सिक्योरिटी का मसला है, हमें तो है पर आप तो पहले भी आ चुके हैं, तो आप क्यों नहीं आएंगे जी, आपको तो आना पड़ेगा। मगर अब भारत मान गया कि ठीक है आप भी ना आइए, हम नहीं आ रहे आपके पास तो आप भी हमारे ना आइए, नो प्रॉब्लम, सारे मैचेस आप श्रीलंका में खेलिए। तो जो आप एक तरह से कह लें कि ये जो ब्रॉडकास्ट डील आईसीसी की हुई है, इट्स टिल 2027। तो ये फार्मूला जो है ये तब तक ही लगेगा, यानी 25, 26, 27, 2025, 2026, 2027, ये 3 वर्षों के लिए लगेगा। हमारे माशाल्लाह से इतने ऐसे नालायक किस्म के लोग आए क्रिकेट बोर्ड में, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, नालायक किस्म के लोग आए कि गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, हालांकि उनके पास लीगल। चलिए अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस दफा तो क्रेडिट दें सिकंदर कि हमने जो स्टांस कौम के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, आईसीसी के सामने रखा, उस पर हम नहीं पीछे हटे अपने मौक़िफ़ से। अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूँ, मगर वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो कभी उससे मुकर न। देखें, मैं एक सवाल रख रहा हूँ, राशिद भी जवाब दे दे इसका, कि एक सिंपल सी चीज है कि भारत ने कहा कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं जाते, खत्म होगी ना बात, कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी ये कर सकता है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और हमने शायद यही किया भी है कि हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही कि आप नहीं आ रहे, तो हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हम नहीं आएंगे। एक दफा कह रहे, बात खत्म हो गई। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट देखें, आईसीसी की रूलिंग के मुताबिक जब वो भारत को कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि उनकी हुकूमत कह रही है, ये एक लॉ है, ये एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में इन आईसीसी, तो फिर पाकिस्तान भी कर सकता है, मगर ये पेपर जरूर साइन। आपने वीडियो में देखा दोस्तों किस तरह से वासित अली जी बोल रहे हैं कि 2026 का जो वर्ल्ड कप फाइनल होगा उसमें आप किसी से भी पूछो कि वर्ल्ड कप फाइनल किसने खेलेगा तो आपको पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है। तो वहीं पे कुछ मीडिया वाले का कहना है कि हमारे पाकिस्तान बोर्ड में नालायक किस्म के लोग भरे पड़े हैं, इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में साइन करना ही नहीं चाहिए था, और कुछ बोले कि इन्हें हाइब्रिड मॉडल में जाना ही नहीं चाहिए था, ये बैकफुट पे चले गए हैं, पैसे लेके बैकफुट पे चले गए हैं। वो बोल रहे हैं, बासित अली जी बोल रहे हैं कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी रिचेस्ट बोर्ड है और काफ़ी पैसों वाला क्रिकेट बोर्ड है। फ़र्क तो पाकिस्तान को पड़ेगा जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को सैलरी भी दे सके।
दोस्तों आज वासित अली जी काफ़ी गुस्से में है। वो बोले कि पाकिस्तान किसी भी हालत में 2026 के फाइनल में नहीं पहुंच सकता। 5% भी चांस नहीं है फाइनल में पहुंचने की। इंडिया की क्रिकेट बोर्ड काफ़ी रिचेस्ट है और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा गरीब है। इस वजह से भी हमें जो है दरकिनार कर दिया जाता है। दोस्तों इन्हीं सब बातों पे आधारित ये वीडियो था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।